हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज का भाई अपना 11th स्टैंडर्ड में आज का टॉपिक है अपना MNC। MNC क्या होता है? MNC की फुल फॉर्म है मल्टीनेशनल कंपनीज। वो कंपनी जिनका बिजनेस कैसा है, नेशनल लेवल पे है। और मल्टी का मतलब बहुत सारे। अब जैसे मान लिया कोका कोला है, आप दुनिया के किसी भी देश में चले जाओ, आपको कोका कोला कोल्ड ड्रिंक पीने को मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि ये है एक MNC, मल्टी नेशनल कंपनी। इसको दूसरा नाम दिया जाता है ग्लोबल कॉर्पोरेशन। कौन सा? ग्लोबल। ठीक है। इसके फीचर्स क्या क्या हैं? सबसे पहले इसका फीचर है सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। सेंट्रलाइज्ड, ठीक है। क्या इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि इनका एक हेड ऑफिस होता है होम कंट्री में। जैसे मान लिया कोका कोला है, एक यूएसए की कंपनी है, ओके, तो इसका हेड ऑफिस कहां पर है? यूएसए में। लेकिन फिर ये क्या करेगी? ब्रांचेज खोल देगी। ओके, ब्रांचेज ओपन करेगी नॉर्मली हर देश में, जहाँ पे चीप लेबर मिल जाए इनको और रॉ मटेरियल सस्ता मिल जाए। रॉ मटेरियल कैसा मिल जाए? सस्ता मिल जाए। लेबर कैसे मिल जाए? सस्ती मिल जाए। वहाँ पे क्या करेगी? अपने एक ब्रांच सेटअप कर देगी या अपनी एक सब्सिडरी कंपनी ओपन कर देगी। सब्सिडरी का मतलब होता है सहायक कंपनी, ठीक है। तो उनकी मैनेजमेंट कैसी होगी? सेंट्रलाइज्ड, ठीक है। जो भी बिजनेस करना है, बिजनेस को किस तरीके से करना है, उसकी कैसी मैनेजमेंट रहेगी, ये कौन डिसाइड करेगा? ये ऊपर से डिसाइड होकर आती है। ऊपर से डिसाइड होने का क्या मतलब है? हेड ऑफिस से डिसाइड होती है। अब मान लिया जैसे किसी कोई स्कूल है और उसकी और ब्रांचेज भी हैं, ठीक है। जैसे मान लिया बीपीएस स्कूल है तो उसकी ब्रांचेज बहुत सारे गांव में भी है, लेकिन जो मैनेजमेंट है वो सेंट्रलाइज्ड होने का मतलब ये है कि जो भी पॉलिसी फॉर्म होके आएंगी वो कौन बनाएगा? बीपीएस मेन ब्रांच बनाएगी, ठीक है। बाकी ब्रांचेज को क्या करना होता है? सिर्फ और सिर्फ फॉलो करना होता है उनको रूल्स को, उन मेथड्स को। तो ये मतलब होता है अपने सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट का। समझ में आई? अब जैसे मान लिया एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका हेड ऑफिस है और इसकी ब्रांचेज बहुत सारी हैं, इंडिया में भी हैं और दूसरे देशों में भी हैं, ठीक है। तो जो पॉलिसी फ्रेम होंगी वो कहां पर होंगी? हेड ऑफिस में फ्रेम होंगी। ये किसकी होती हैं? ये होती है MNC यानी मल्टी नेशनल कंपनीज की जो पॉलिसी फ्रेम होती हैं या जो रूल बनते हैं कि बिजनेस किस तरीके से करना है, वो कहां पर बनेंगे? हेड ऑफिस में। सेकंड है वर्ल्ड वाइड बिजनेस, ठीक है। मल्टीनेशनल मतलब नाम से ही क्लियर है, ठीक है, कि ऐसी कंपनी जिसका बिजनेस कैसा हो? मल्टी लेवल पे, मल्टीनेशनल, कई देशों में हो, ठीक है। जैसे कोका कोला का मैंने आपको एग्जांपल बताया, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बताया, ठीक है। रेनबैक्सी का है, आप चॉकलेट खाते हो कैडबरी की, डेयरी मिल्क की, आप किसी भी देश में चले जाओ आपको इजीली मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि वो है एक MNC मल्टीनेशनल कंपनी। नेक्स्ट है हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। एक बात बताओ आप, अगर आपके प्रोडक्ट्स हाई क्वालिटी के नहीं हैं भाई साहब, आप लोकल लेवल पर भी हिट नहीं होगे आप, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन प्रोडक्ट्स को कोई मतलब सेटिस्फाइड ही नहीं होगा कस्टमर उनको खाने के बाद, तो वो बताओ फीडबैक क्यों देगा आपको, ठीक है। तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा ही नहीं। लेकिन मल्टीनेशनल, एक बात बताओ, दूसरे देशों में जिस कंपनी का बिजनेस है, क्या वो अपने प्रोडक्ट्स के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकती है? कभी नहीं करेगी, ठीक है। अब मान लिया जैसे एप्पल मोबाइल है, एप्पल इनकॉर्पोरेशन कंपनी है, वो क्या करती है? मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करती है। कौन सा? एप्पल का। हर देश में आपको परचेज करने को मिल जाएगा ये मोबाइल, ठीक है। और इसकी क्वालिटी कैसी है? हाई क्वालिटी। मल्टीनेशनल कंपनी कभी भी अपने प्रोडक्ट्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, भूल जाओ ये बात आप। समझ में आई? अपने प्रोडक्ट्स कैसे रखते हैं? वो हाई क्वालिटी के रखते हैं। नेक्स्ट है मोर अटेंशन टू एडवर्टाइजमेंट। उनका सबसे ज्यादा एक्सपेंस होता है वो किस पर होता है? एडवर्टाइजमेंट पे, ठीक है। हर देश में, हर कंट्री में क्या करेंगे? अलग अलग सेलिब्रिटी से वो क्या करवाते हैं? जो वहां का फेमस हो, ठीक है, उससे क्या करवाते हैं? एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं। और उनकी जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी होती है वो तो ऑटोमेटिकली आई रहती है, ठीक है। लेकिन उनका जो एक्सपेंस है, उनका ध्यान कहां जाता है कि भाई सबसे ज्यादा जो मोस्ट पॉपुलर सेलिब्रिटी हो उससे आप ऐड करवाइए, ठीक है। नेक्स्ट है लार्ज साइज। अब एक बात बताओ, अगर किसी कंपनी का मल्टीनेशनल लेवल पे बिजनेस है, ठीक है, तो उसका ऑटोमेटिकली जो साइज होगा वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब मान लिया जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी कंपनी है, एसबीआई है, भारत में भी ब्रांचेज हैं और शायद 36 देशों में और ब्रांचेज हैं इसकी, 195 ब्रांचेज इसकी 36 कंट्री में है, ठीक है। तो आप सोच के देखो कि मल्टीनेशनल कंपनी का मतलब साइज कितना बड़ा होता है, ठीक है। तो ये थी भाई इसकी फीचर्स, ठीक है। नाम से तोड़ के देख लेना, मल्टीनेशनल कंपनी MNC। बहुत सारे एग्जांपल हैं, आगे करेंगे, और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हम इसी वीडियो में करेंगे। अपना अगला टॉपिक है भाई एडवांटेजेस क्या होते हैं और डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशन क्या होती हैं MNC की।
सबसे पहले एडवांटेज में है इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, हर देश ये चाहता है कि भाई उसके जो फॉरेन है, जो उसके विदेशी मुद्रा के भंडार हैं वो भरे रहें। एमएनसी के भरे रहते हैं हमेशा, क्यों? क्योंकि उनका जो बिजनेस होता है वो नॉर्मली मल्टी लेवल मतलब मल्टीनेशनल होता है, ठीक है, ग्लोबली होता है। तो क्या करते हैं, अगर मान लिया किसी मान लिया पेप्सी है या अपनी कोका कोला है, कैडबरी है, इन्होंने क्या किया, सैमसंग है, इन्होंने क्या किया, भारत में ब्रांच ओपन की, ठीक है, तो इनके पास क्या होगी, भारत की करेंसी भी हो जाएगी। फॉरेन रिजर्व कहाँ पे काम आते हैं, फॉरेन करेंसी कहाँ पे काम आती है, वो काम आती है एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब होता है जब आप दूसरे देश से सामान मंगवाते हो, ठीक है, तो इनको ये बेनिफिट मिल जाता है कि जितने भी देशों में, अगर मान लिया किसी कंपनी की 20 देशों में है वो बिजनेस है, तो 20 देशों की करेंसी उसके पास हो जाती है, जिससे क्या होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सेकंड है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। अब आप एक बात बताओ, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने क्या किया था, जब भारत में रिसेशन आया था 1991 में, उन्होंने क्या किया, मल्टीनेशनल जो कंपनी थी उनको बोला गया, विदेशी कंपनियों को, कि भाई आप इंडिया में सेटअप करो अपने बिजनेस को और 5 साल या 10 साल के प्रॉफिट पे आप टैक्स मत दो। उसका फायदा ये हो जाएगा, उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि वहां पर जब जिस भी जगह पे, जिस भी राज्य में वो अपने बिजनेस को सेटअप करेंगे, तो उससे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट, जो वहाँ के लोकल बंदे हैं उनको रोजगार मिल जाएगा, ठीक है। तो एमएनसी का ये फायदा होता है कि भाई एम्प्लॉयमेंट या रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज। एक बात बताओ, जिस कंपनी का बहुत सारे देशों में बिजनेस हो, तो क्या वो अपने रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज नहीं करेगी? वो तो करेगी करेगी, ठीक है। रिसोर्सेज से क्या मतलब होता है, 5M, कितने M, 5M, 5M, ये हो गया अपने 5M का एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें मनी, ये अपने रिसोर्सेज होते हैं भाई साहब, मशीनरी, मैन पावर, मटेरियल और मेथड। इनका अगर आप अच्छे से यूज करोगे, 5M को अगर आप अच्छे से यूज करोगे, तो तब आपको कहा जाएगा कि भाई आप अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज कर रहे हो, ठीक है। तो एमएनसी क्या करती हैं, एमएनसी का प्रॉपर यूज करती है। नेक्स्ट, एंड ऑफ लोकल मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, कई ग्रामीण इलाकों में खासकर ऐसा होता है, या छोटे शहरों में या छोटे कस्बों में क्या होता है कि मान लिया कोई एक सेलर है और उसका कोई कंपटीटर ही नहीं है, ठीक है, वही बेच रहा है सिर्फ और सिर्फ उस माल को, और क्या करता है फिर वो धीरे धीरे एक बार जब सेटअप हो जाए तो अपनी क्वालिटी को तो डिक्रीज कर देता है और प्राइस को क्या कर देता है, इंक्रीज। क्वालिटी डिक्रीज, प्राइस इंक्रीज। वो ये सोचता है कि भाई कस्टमर जाएगा कहाँ, ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी है मोनोपोली, एक अधिकार, एक का ही अधिकार है, तो कस्टमर जाएगा कहाँ। तो इस चक्कर में क्या होता है कि कस्टमर का एक्सप्लॉयटेशन होना स्टार्ट हो जाता है, उसका शोषण होना स्टार्ट हो जाता है कि भाई अब करें तो करें क्या। लेकिन एमएनसी आने से क्या हो जाएगा, अगर कोई इस तरीके की एक्टिविटी करता है तो उसको खत्म कर देगी एमएनसी। एमएनसी क्या कर देगी, उसको एंड कर देगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि फिर कंज्यूमर के पास ऑप्शन हो जाएगा कि भाई उस लोकल मोनोपोली वाले के से हटके एमएनसी के पास चला जाए। नेक्स्ट है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात करना, एक अपने देश से सामान को दूसरे देश में बेचना, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एमएनसी जहाँ पे सेटअप होते हैं तो फिर लोकल जो होते हैं उनको भी ये लगता है कि यार हमें भी करना चाहिए, ये काम हमें भी करना चाहिए। तो उस तरीके से क्या होता है, जब वो बिजनेस में एंट्री कर लेते हैं तो अपने देश का एक्सपोर्ट भी बढ़ जाता है। ये हैं भाई साहब एडवांटेजेस ऑफ एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनीज के। अब ये देखिए आपने इन्वेस्टिंग एडवांटेज, अब देखो इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, क्या हानि है एमएनसी आने की वजह से। सबसे पहले है डेंजर, मतलब खतरा, किसको, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, ठीक है। जैसे ही एमएनसी आएगी डोमेस्टिक वाले भाग जाएंगे, क्यों? क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स होते हैं हाई क्वालिटी के। उनके प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं, हाई क्वालिटी के। जैसे माइक्रोमैक्स, अगर आपने फोन भी यूज किया होगा माइक्रोमैक्स का, तब आप देखो कि आज आपके आस पड़ोस में कितने माइक्रोमैक्स के फोन हैं। क्यों? क्योंकि एमएनसी आ गई, वीवो की आ गई, रेडमी की आ गई, ओप्पो की आ गई, एप्पल की आ गई। इन्होंने क्या किया, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी उसको खत्म कर दिया, तो ये खतरा हो जाता है। नेक्स्ट, रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। रिपेट्रिएशन का मतलब होता है, ये क्या करते हैं, अगर मान लिया किसी एमएनसी का भारत में बिजनेस है, ठीक है, तो क्या करते हैं, प्रॉफिट कमाएंगे और उस प्रॉफिट को अपने हेड ऑफिस में भेज देंगे। अरे भैया, जब आपने इस देश में प्रॉफिट कमाया है तो इस देश में लगाओ ना, लेकिन वो ऐसा करते नहीं, वो पैसा लगाते हैं अपने ही देश में, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जैसे यहाँ से प्रॉफिट कमाया, यहाँ के रिसोर्सेज को यूज किया, यहाँ की मैन पावर को यूज किया, यहाँ पर बिजनेस किया, यहाँ के कंज्यूमर से उन्होंने पैसा कमाया और उस पैसे को क्या करते हैं, कमा के अपने हेड ऑफिस में भेज देते हैं। तो ये क्या है, एक डिसएडवांटेज है।
नेक्स्ट है इंटरवेंशन इन लोकल पॉलिटिक्स। लोकल पॉलिटिक्स, ठीक है, राजनीति में भी क्या करते हैं ये, जब कोई एमएनसी का बिजनेस अच्छी तरीके से सेटअप हो जाता है तो लोकल पॉलिटिक्स में भी इंटरवेंशन मतलब दखल अंदाजी देना स्टार्ट कर देते हैं। वो गवर्नमेंट को मतलब ऊपर का लगा लो रिश्वत दे दिला के क्या करते हैं अपने हिसाब से डिसीजन ले मंगवा लेते हैं उनसे, सरकारों से, ठीक है, तो वो एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज का क्या करते हैं, अब एमएनसी है, उन्होंने अपना इंडिया में बिजनेस सेटअप किया, कैडबरी ने मान लिया, अब रिसोर्सेज तो अपने यूज करेंगे, वो नेचुरल है जो, ठीक है, तो आप एक चीज याद रखना कि जो लोग होते हैं नॉर्मली वो दूसरे को सामान को इतने अच्छे तरीके से यूज नहीं करते जितना वो इंसान खुद कर सकता है, ठीक है। अगर मान लिया मेरे पास बाइक है, ओके, तो मैं अपनी बाइक को जिस तरीके से चलाऊंगा उस तरीके से दूसरा पर्सन नहीं चलाएगा। सेम केस बनता है एमएनसी में। एमएनसी अपने देश के रिसोर्सेज को तो यूज करती है लेकिन इतने अच्छे तरीके से नहीं करती, उसको तो बस ये है कि भाई किसी न किसी तरीके से प्रॉफिट निकालना है और प्रॉफिट को क्या कर देना है, रिपेट्रिएट कर देना है। तो वो क्या करती है अपने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयटेशन मतलब उनका शोषण को, उनको गलत तरीके से यूज करना स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट अपना पॉइंट है नो बेनिफिट टू पुअर पीपल, जो लोग गरीब होते हैं उनके लिए एमएनसी का फायदा नहीं होता। उसका एक ही कारण, दो कारण होते हैं। सबसे पहला कारण तो ये होता है उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो हाई क्वालिटी के होते हैं और भाई हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हमेशा महंगे ही होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, मैंने बताया था कि वो फोकस किस पे करते हैं, ज्यादा अटेंशन किसको देते हैं, एडवर्टाइजमेंट पे। तो एडवर्टाइजमेंट की वजह से उस प्रोडक्ट की कीमत और बढ़ जाती है, ठीक है, क्यों, क्योंकि उनको सेलिब्रिटी को पेमेंट करनी होती है, हाई पेमेंट करनी होती है। तो नॉर्मली क्या है, एमएनसी के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको पुअर लोगों के लिए मतलब गरीब लोगों के लिए वो इतने यूजफुल नहीं होते, ठीक है, वो उनको नहीं खरीद पाते, उनकी कैपेसिटी नहीं है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी सर्विसेज को, उनके गुड्स को, ठीक है। तो ये थे अपने डिसएडवांटेज और ये थे अपने एडवांटेज, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल देखो, जैसे इंडियन एमएनसी मतलब ऐसी एमएनसी जिनका हेड ऑफिस कहां पर है, इंडिया में, ठीक है, जैसे टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, विप्रो, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, एशियन पेंट। एशियन पेंट का तो नाम आपने बड़े अच्छे से सुना होगा। अब ये देखना, एशिया की जो एशियन पेंट है भारत की कंपनी है, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है और वर्ल्ड की आई थिंक 8th या 9th रैंक आती है इसकी, एशियन पेंट की। इतने बड़े लेवल पर इसका बिजनेस है, ठीक है। ये है कुछ कंपनियां ऐसी जो जिनका हेड ऑफिस आउटसाइड इंडिया है, अपने अपने देशों में है, लेकिन जो इनका बिजनेस है वो नॉर्मली हर देश में भी है और भारत में भी है। जैसे कैडबरी, डेयरी मिल्क खाते हो आप, ठीक है, कोका कोला कोल्ड ड्रिंक होगी, पेप्सी कोल्ड ड्रिंक होगी, सोनी की एलईडी में, इलेक्ट्रिक्स में खासकर ये यूज होती है। कहाँ की है, जापान की पेप्सी, यूएसए की कोका कोला, यूएसए की कैडबरी, यूके की सैमसंग का नाम आपने बहुत सुना होगा, कुछ को पता ही नहीं कि सैमसंग भारत की है या बाहर की है, ठीक है। इतना इसका बिजनेस मतलब वर्ल्ड वाइड हो गया था, ठीक है। ये कहाँ की है, साउथ कोरिया की। तो ये कुछ एग्जांपल आपको बुक्स में भी दिए गए हैं, उनको आपको याद करना है सो दैट कि अगर एक नंबर में क्वेश्चन आ जाए तो आप अच्छे से उसको लिख सको और एक में से एक नंबर ले सको, ठीक है। तो ये था भी अपना एमएनसी का टॉपिक। इसमें क्या था, सबसे पहले फीचर्स पढ़ा दिया आपको कि वर्ल्ड वाइड बिजनेस होता है, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट होती है और ज्यादा ध्यान वो किस पे देते हैं, एडवर्टाइजमेंट पे देते हैं, और उनके जो बिजनेस का साइज होता है वो नॉर्मली लार्ज होता है, ठीक है। ये एडवांटेजेस हैं, उनके फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएंगी, रिसोर्सेज का वो अच्छे तरीके से यूज करते हैं। लोकल में कोई बाबूजी बना बैठा हो तो उसको खत्म कर देंगे, क्यों, क्योंकि बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खा जाती है। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, उसको देख के लोकल के बंदे भी क्या करेंगे, वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे इंडिया या फिर किसी भी देश में हो तो उनके एक्सपोर्ट में इंक्रीमेंट होता है। ये थे डिसएडवांटेजेस, क्या है, डेंजर है, खतरा है जी, किसके लिए, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है। रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाएंगे भारत में, बेच देंगे बाहर, ये भी कोई बात हुई। इंटरवेंशन इन लोकल पॉलिटिक्स, जो वहाँ की लोकल की राजनीति होती है उसमें दखल अंदाजी देना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं होती, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो अपने भारत के संसाधन हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं वो उस तरीके से मतलब अच्छे तरीके से यूज नहीं करते, एक्सप्लॉइट करते हैं। और नो बेनिफिट टू पुअर पीपल, ठीक है, गरीब लोगों के लिए कोई बेनिफिट नहीं मिलता एमएनसी में। तो ये थे भाई अपना एमएनसी का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, कहीं पर कोई कमी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए और अपनी वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, राधे राधे।